नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी परीक्षावाणी सीरीज चल रही थी, तो हमारे 19 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर बचता है, इसका नाम क्या है? शौर्य परंपरा खेल व पुरस्कार। इसके बाद हमारी परीक्षावाणी सीरीज क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम 2 सीरीज एक साथ शुरू करेंगे। पहली तो होगी हिंदी की और उसी के साथ हम चलाएंगे मैथ्स की सीरीज। ठीक है, मैथ्स और हिंदी बहुत अच्छे लेवल की मैं लेके आऊँगा, कंटेंट बहुत अच्छा लाऊंगा। भले ही लेक्चर्स में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के आपको कंटेंट मिलेंगे, ये मेरा बात है। आप सभी लोग बस सपोर्ट करते रहिए और पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो है ये परीक्षावाणी सीरीज की। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन हम बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं कुमाऊं रेजिमेंट की। जैसा कि आपको पता है कि हमारी उत्तराखंड में 2 रेजिमेंट हैं, एक है कुमाऊं रेजिमेंट और दूसरी कौन सी है? गढ़वाल रेजिमेंट। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? तो 27 अक्टूबर 1945 को। लेकिन पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? आगरा में था। अब आगरा से रानीखेत कब लाया गया? तो मई 1948 में लाया गया। ठीक है, 3 साल बाद। अभी कैसे कैसे बनी तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले 1788 में बरार के एक नवाब थे सलावत खां, उन्होंने एलिचपुर ब्रिगेड की स्थापना की। किसकी? एलिचपुर ब्रिगेड की। इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 4 कुमाऊं बटालियन की। फिर 35 वर्ष बाद दूसरी ब्रिगेड का भी गठन हुआ, इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 5 कुमाऊं बटालियन की। फिर 1797 में बटालियन 2 कुमाऊं की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? तो हैदराबाद के निजाम के। 1917 में प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना कर्नल लांगड़ ने की, इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बटालियन 3 कुमाऊं। ठीक है, और जो 4 ग्वालियर इन्फेंट्री थी, उसको अब 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के नाम से जाना जाता है। तो हमारी 2 कुमाऊं बटालियन हो गई, 3 कुमाऊं बटालियन होगी, 4 कुमाऊं बटालियन होगी, 5 कुमाऊं बटालियन हो गई। अब बात करते हैं, इन्होंने जो कुमाऊं रेजिमेंट थी, इसने 3 सेनाध्यक्ष थे। कितने? 3। उनके नाम तो जनरल SM श्री नागेश, जनरल KS थिमैया और जनरल TN रैना। ये तीनों सेनाध्यक्ष किसने दिए हमें? कुमाऊं रेजिमेंट। किसने दिया है? कुमाऊं रेजिमेंट। स्वतंत्रता से पहले 18 युद्ध सम्मान इसको मिल चुके थे, और स्वतंत्रता के बाद की हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की। इनका संबंध 4 कुमाऊं बटालियन से था। ये पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता थे। और इनको कब मिला? तो जब ये जम्मू कश्मीर मोर्चे पर गए थे, उस टाइम पे इनको मतलब उसके लिए इनको परमवीर चक्र मिला। और इसी मोर्चे पर इस सेना को किसने वीर चक्र मिले थे? 36 वीर चक्र। ठीक है, फिर आते हैं मेजर शैतान सिंह। इनको भी परमवीर चक्र मिल चुका है, लेकिन इनको 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें ये लद्दाख के रंजागला में पोस्टेड थे और उसकी वजह से इनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। इस युद्ध में से इस सेना को, कुमाऊं रेजिमेंट को, मतलब 8 वीर चक्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, कारगिल युद्ध में पहली बटालियन की सबसे मुख्य भूमिका थी। किसकी थी? पहली बटालियन की। 13वीं और 15वीं बटालियन की को क्या कहा जाता है? वीरों में से वीर। क्या कहा जाता है? वीरों में से वीर। और जो सियाचिन में पहली बार हमारी ये रेजिमेंट उतरी, उसकी कौन सी बटालियन उतरी थी? तो 19 कुमाऊं बटालियन। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसको 2 परमवीर चक्र मिल चुके हैं, हम बात कर चुके हैं। 7 कीर्ति चक्र मिले हैं, 3 अशोक चक्र मिले हैं, 28 शौर्य चक्र मिले हैं और 150 से ज्यादा सेना मेडल मिल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 8 अप्रैल 1961 को हमारे जो राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट को क्या प्रदान किया? कलर। ठीक है, कलर प्रदान किया। कर्नल नरेंद्र कुमार, जो कौन थे? पर्वतारोही थे, उनको पद्मश्री मिला। वो इसी रेजिमेंट के एक सेना के क्या थे?
नायक थे। फरवरी 1988 में इस पे डाक टिकट जारी हुआ कुमाऊं रेजिमेंट पे। उसके बाद आती है गढ़वाल रेजिमेंट। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि पहले जब गोरखाओं ने उत्तराखंड पे राज कर लिया था और अंग्रेजों की सेना ने फिर उनको स्वतंत्र कराया था, अपने अधीन ले लिया था, तो उन्होंने एक सेना का गठन किया था जिसको गोरखा रेजिमेंट कहते थे। उसका गठन कब हुआ था? 1815 में। लेकिन अगर अब बात की जाए गढ़वाल रेजिमेंट की, तो उसका गठन 5 मई 1887 को गढ़वाली बटालियन अल्मोड़ा में हुआ है, मतलब इस नाम से हुआ था। नवंबर 1987 में इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया? कालो की डांडी पहाड़ी पे। ठीक है, बात करते हैं इसके नाम परिवर्तन कि कैसे कैसे हुए। तो 1891 में इसका नाम था 39वीं रेजिमेंट ऑफ गढ़वाल इन्फेंट्री। फिर 1892 में इसका नाम हुआ प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल। 1901 में इसका नाम हुआ द्वितीय बटालियन 39 गढ़वाल राइफल। 1921 में इसका नाम हुआ 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, और 1945 में नाम इसका हुआ रॉयल गढ़वाल राइफल्स, 39वां हट गया। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बाद इसको क्या कहा जाने लगा? गढ़वाल राइफल्स। फाइनली इसको क्या कहा जाने लगा? गढ़वाल राइफल्स। वर्तमान में इसके अंडर कितनी बटालियन है? 19। सबसे पहले विक्टोरिया प्राप्तकर्ता कौन थे? हमारे दरबान सिंह नेगी जी थे। इन्होंने किस में भाग लिया था? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1914 से 18 के बीच में चली, उसमें इन्होंने भाग लिया था। और दूसरे विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता थे वीर गबर सिंह, जिनको मरणोपरांत क्या मिला? विक्टोरिया क्रॉस मिला। फिर 1909 से 10 में लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन और राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवान ने लैंसडाउन से मॉस्को कहाँ पड़ता है? रूस में, वहाँ तक की पैदल यात्रा की जो 4000 मील की बैठती है, और इनको मैकग्रेयर से अलंकृत किया गया, ये विभूषित किया गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये 2/18 गढ़वाल राइफल से इनका संबंध था। 15 अगस्त 1947 को गढ़वाल राइफल ने फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है उस पर ध्वज फहराया था। ठीक है, इसका स्लोगन क्या है? जय बद्री विशाल, यानी कि नारा। 2007 में इंदिरा गांधी ने इसको पर्यावरण पुरस्कार मिला, मतलब इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार गढ़वाल राइफल्स को मिला। फिर आते हैं माधो सिंह भंडारी। ठीक है, हम सभी को पता है कि महिपति शाह के सेनापति थे, और इनको क्या उपाधि से, मतलब क्या इनका नाम था जिससे बोला जाता था इनको? तो वो था गर्वभंजक। ठीक है, क्या था? गर्वभंजक। और गर्वभंजन किसको बोला जाता है? तो महिपति शाह को। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। 1635 में तिब्बत सेना से युद्ध विजय इनके द्वारा की गई थी, और मलेथा में पहाड़ इन्होंने काटा था, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे नहर बनाई थी, पानी के आने का रास्ता बनाया था। ठीक है, टिहरी में। फिर आते हैं विपिन चंद्र जोशी, जो 1993 से 94 तक भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे। फिर आते हैं देवेंद्र जोशी, जो 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी 2014 तक नौसेना अध्यक्ष रहे। उसके बाद आते हैं मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल। 19 सितंबर 2008 को जो बाटला हाउस में अभियान हुआ था उसमें ये शहीद हुए थे। बाटला हाउस कहाँ है? जामिया नगर में, और इनको मरणोपरांत अशोक चक्र प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं उत्तराखंड में जो हमारी छावनियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले अल्मोड़ा की जो छावनी है उसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1815 में। पहले जो फोर्ट मुहैरा था, जिसको लाल मंडी का किला भी कहा जाता है, तो उसको ही छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, और तीसरी गोरखा रेजिमेंट की स्थापना जो यहाँ पे आई थी वो कब आई थी? अप्रैल 1918 में। फिर रानीखेत छावनी की स्थापना कब हुई? 1871 में हुई, और 1869 में अंग्रेजों ने आराम गाह के लिए इसको खरीदा था। मतलब जैसे होता है ना कि हिल स्टेशन पे चले जाते हैं आराम करने के लिए, कि हमने बहुत काम कर लिया, वो अभी थोड़े टाइम आराम करना है, जब गर्मियों का टाइम आ गया तो हमें थोड़ा हिल स्टेशन पे जाना है। ठीक है, तो उसलिए इनको मतलब अंग्रेजों ने इसको खरीदा था। फिर मई 1948 में क्या हुआ? कुमाऊं रेजिमेंट हमने अभी पढ़ा कि आगरा से रानीखेत आ गई थी। ठीक है, देहरादून छावनी की स्थापना 30 नवंबर 1814 को हुई। 1815 में सिरमौर बटालियन यहाँ पे बनाई गई थी, और इसको क्या बोलते हैं, मतलब किसके अंडर का आता है ये?
उत्तरांचल सब एरिया के, ठीक है। फिर आते हैं चक्राता छावनी। इसका निर्माण 1866 से शुरू हुआ, लेकिन 1869 में ये पूर्ण हुई। और हेडक्वार्टर्स का कब यहाँ पे स्थानांतरित हुआ, तो अप्रैल 1873 में। लंडौर छावनी 1836 में इसकी स्थापना हुई वॉलंटियर कोर में, ठीक है। सेना का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी यहीं पे है, ठीक है। ये होता है ना, सेना जो पूरी सेना होती है उसका कैसे मैनेजमेंट होना है, किस तरीके से रख रखाव होना है, तो उसका जो पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है, तो उसका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी कहाँ है, लंडौर में है, ठीक है। लैंसडाउन छावनी, मैंने आपको बताया था गढ़वाल राइफल 5 मई 1887, अगर आपको याद होगा तो। और फिर नवंबर 1887 में 4 नवंबर 1887 को कर्नल मैनवेरिंग ने यहाँ पे छावनी बनाई थी, ठीक है। दरबान सिंह संग्रहालय यहीं पे है, रेजिमेंटल दुर्गा मंदिर यहीं पे है, सेंट मैरी चर्च यहीं पे है, और कालेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पे है, और फाइनली टिप इन टॉप भी यहीं पे है, ठीक है। रुड़की छावनी, इसकी स्थापना कब हुई, 1853 में, और इसका नाम क्या है, बंगाल सेपर्स एंड माइनर्स। नैनीताल छावनी की स्थापना 1841 में हुई। क्लीमेंट टाउन छावनी की स्थापना 1836 से 41 के बीच में हुई। फिर आता है NIMC, इसकी स्थापना कब हुई, 1 मार्च 1922 को। और किसने की इसकी स्थापना, ड्यूक ऑफ विंस्टन ने, ठीक है, ड्यूक ऑफ विंस्टन ने। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई। और किसके द्वारा बनाया गया ये, सर फिलिप चैटवुड बर्ट द्वारा, ठीक है, सर फिलिप चैटवुड बर्ट द्वारा। पहला जो बैच था वहाँ से कौन निकले, सर मानिक शाह, ठीक है। आपने मूवी भी देखी होगी, अभी आई है विकी कौशल की, तो वो सर जो थे सर मानिक शाह थे, वो IMA के पहले बैच के स्टूडेंट थे। 1948 और 1953 में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आए। 1982 में इंदिरा गांधी आई, और 10 दिसंबर 2007 को मनमोहन सिंह यहाँ की परेड में आए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं खेल एकेडमी की। खेल एकेडमी की स्थापना 2001 में हुई देहरादून में, ठीक है। कब हुई, देहरादून में। पहला खेल महोत्सव ये भी कब हुआ, 2001 में हुआ। और कहाँ हुआ, देहरादून, रुड़की और हरिद्वार। और इसका जो लोगो था, जो स्लोगन था, वो क्या था, स्वस्थ खेल स्वस्थ शहर, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल लेवल स्टेडियम, कहाँ पे है, तो हल्द्वानी में है सिर्फ, लेकिन इंटर स्टेट लेवल कहाँ पे है, न्यू टिहरी में भी है। फिर आता है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारे आंतरिक खेल के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कहाँ पे हैं, बागेश्वर है। इसमें मतलब टेबल टेनिस होता है, जैसे स्क्वैश होता है, तो इस तरीके के जो गेम्स होते हैं वो इंडोर स्पोर्ट्स में आते हैं। कहाँ पे है वो कॉम्प्लेक्स, बागेश्वर में है। युवा केंद्र हमारा कहाँ है, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर में है। 5 स्टेडियम अकेले पौड़ी में है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कहाँ है, पौड़ी के राशि में, ठीक है। कहाँ है, पौड़ी के राशि में। महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स कहाँ है, देहरादून में है। अगस्त मुनि कॉम्प्लेक्स कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। अब बात करते हैं जो खेल खिलाड़ी हैं उनके बारे में, तो निशानेबाजी से रिलेटेड जो है, पहले आते हैं जसपाल राणा। इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन बॉय। और इनका संबंध टिहरी से है। 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। उसके बाद आते हैं अभिनव बिंद्रा। ये भारत के एकमात्र ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है निशानेबाजी में। अभी दूसरे कौन बन गए हैं, नीरज चोपड़ा। किसमें, जेवलिन थ्रो में। 2008 में बीजिंग में, 2000 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिला, ठीक है। और 2002 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला, ठीक है। संबंध कहाँ से इनका, देहरादून से। बैडमिंटन से रिलेटेड जो खेल है, खिलाड़ी है, पहले आते हैं लक्ष्य सेन, जिनका संबंध अल्मोड़ा में है। फिर आते हैं चिराग सेन, और आती है मधुमिता बिष्ट। मधुमिता बिष्ट को 1982 में अर्जुन पुरस्कार मिला, 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। और इनको क्या कहा जाता है, बैडमिंटन क्वीन। क्या कहा जाता है, बैडमिंटन क्वीन। देखो, अगर आप परीक्षा वाणी से पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रखा है जो आपको पढ़ने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थियोरिटिकल है और इतना आता नहीं है। तो जो मैंने मेन चीज़ें हैं, जैसे
अभी मैंने आपको बताया बैडमिंटन से रिलेटेड। तो लक्ष्य सेन से रिलेटेड जितना था वो इतना ही था कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अल्मोड़ा से करते हैं। चिराग सेन बैडमिंटन से रिलेटेड ही है। लेकिन मधुमिता बिष्ट के बारे में अगर थोड़ी जानकारी देनी ज़रूरी थी तो मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो कुछ छूटेगा भी नहीं और एक्स्ट्रा दिमाग पे लोड भी नहीं पड़ेगा। बात करते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट से कौन कौन संबंधित है? तारा रावत पौड़ी से, आशीष नेगी जो है वो ब्लाइंड क्रिकेट यानी कि जो हमारे नेत्रहीन खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के, उनसे रिलेटेड है। ऋषभ पंत आप सभी को पता है रुड़की से हैं। एकता बिष्ट अल्मोड़ा से हैं। मनीष पांडे जो आईपीएल में जिनका आईपीएल में पहला शतक था वो नैनीताल से हैं। उन्मुक्त चंद अंडर 19 कैप्टन हैं जो पिथौरागढ़ से हैं। जो हमारे इंडिया की अंडर 19 वो होती थी क्रिकेट की फॉर्म होती है, तो उसमें अंडर 19 कैप्टन थे उन्मुक्त चंद, पिथौरागढ़ से रिलेटेड थे। एमएस धोनी मतलब जो मूल स्थान है वो उनका यही है अल्मोड़ा से। जो उनके पूर्वज है वो अल्मोड़ा से ही है, तो अल्मोड़ा के लवाली गांव में ही रहते थे और अभी ये घूमने भी आए थे अल्मोड़ा में, ठीक है, अपने गांव में। फिर आते हैं जूडो। जूडो से रिलेटेड कमला रावत है जिनको जो ब्लैक बेल्ट है पहली, और संबंध कहाँ से इनका? अल्मोड़ा से, ठीक है। सुश्री मीनू ये इंटरनेशनल जूडो रेफरी है। हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी पहले आते हैं हरदयाल सिंह जो ओलंपिक विजेता टीम के खिलाड़ी थे और कहाँ से संबंधित हैं? देहरादून से। हरीश पाकुनी अल्मोड़ा से हैं। वंदना कटारिया हरिद्वार से है। ये बहुत चर्चित हैं अभी फिलहाल में, आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे इनको कौन सा मेडल मिला है, ठीक है। राजेंद्र सिंह और ललित शाह नैनीताल से हैं और सीता गोसाई पौड़ी से। फिर बात करते हैं वेट लिफ्टिंग में। केसी सिंह बाबा ये उत्तराखंड के पहले वेट लिफ्टर थे, ठीक है, मतलब अभी भी है। 2004 में नैनीताल से इनको सांसद चुना गया। फैयाद अहमद अंसारी इनको किस चीज़ का खिताब मिला हुआ है? तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, और इनका संबंध कहाँ से है? उधम सिंह नगर से है। फिर आती है हंसा मनराल। हंसा मनराल ने 2001 में इनको क्या दिया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, और इनका संबंध कहाँ से है? पिथौरागढ़ से। फिर आता है फुटबॉल से रिलेटेड। तो राम बहादुर छेत्री को क्या बोला जाता है? चाइना वॉल बोला जाता है। संबंध इनका देहरादून से है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को क्या कहा जाता है? आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। संबंध कहाँ से है? पिथौरागढ़ से है। और प्रताप सिंह पटवाल जो है वो रेफरी हैं फुटबॉल के। अब बात करते हैं मुक्केबाजी से रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में। हरि सिंह थापा ये इनको क्या बोला जाता है? भारतीय बॉक्सिंग का पितामह। क्या बोला जाता है? भारतीय बॉक्सिंग का पितामह। और एशियन गेम में पहली बार इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल लाया गया। फिर आते हैं पद्म बहादुर मल्ल। इनके द्वारा एशियन गेम्स में पहली बार गोल्ड मेडल लाया गया और 1962 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला। उसके बाद आते हैं जयदेव सिंह बिष्ट। इनको 2009 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। फिर बात करते हैं कुछ बेसिक जो हमारे तथ्य हैं उनके बारे में। 16 जनवरी 2006 को खेल नीति की घोषणा की गई। सबसे प्राचीन खेल क्या है उत्तराखंड का? तो बागबट्टी है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है? रायपुर, देहरादून में। 13 अगस्त 2019 को उत्तराखंड को बीसीसीआई की सदस्यता मिल चुकी है, ठीक है। फिर बात करते हैं माउंटेनियरिंग, साहसिक खेल जो माउंटेन पे पर्वतों पे लोग चढ़ते हैं तो उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो शुरू कब हुआ? ये 1905 में हुआ। इसका श्रेय किसको जाता है? तो टीजी लोंगास्टाफ। कौन? टीजी लोंगास्टाफ को। नंदा देवी पर्वत पर जिसको क्या बोला जाता है? किलर माउंटेन, और इसकी हाइट क्या है? 78-17 मीटर। इसका आरोहण किसने किया? तो ओडेल और टिलमैन ने किया। 1954 में एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट को क्या किया था? सफल आरोहण किया था। किसने? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने। फिर 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई और 1961 में न्यू दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना हुई। 14 नवंबर 1965 को
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई और उत्तरकाशी में ये स्थित है। 2018 में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार मिला। उत्तराखंड पुलिस जो है वो देश की पहली ऐसी पुलिस है जिसने एवरेस्ट को फतेह किया था। मतलब उसके एक पुलिसकर्मी ने इसको फतेह किया था। ठीक है, तो ये देश की पहली पुलिस बन गई। 25 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने, जो भारत की पहली महिला है जिसने एवरेस्ट फतेह किया था, उनको 1985 में पद्मश्री और 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1981 में हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण किया। ठीक है, और 2010 में इनको CCI ग्रीन अवार्ड मिला और इन्होंने गंगोत्री में भोजपत्र के वृक्ष लगाए। ठीक है, माउंटेन गोट किसको बोला जाता है? चंद्रप्रभा ऐतवाल को। इनको 1981 में अर्जुन पुरस्कार मिला और 1990 में पद्मश्री मिला। फिर आते हैं लवराज धर्मशक्तु। इन्होंने 7 बार एवरेस्ट फतेह किया। कितनी बार? 7 बार। और 2014 में इनको पद्मश्री मिला और 2003 में तेंजिंग नोरगे अवार्ड। फिर आते हैं हुकुम सिंह रावत। इन्होंने 1991 में कंचनजंगा को फतेह किया। उनकी पुस्तक है, इसका नाम है क्या है? कंचनजंगा है। ठीक है, फिर आते हैं राज्य के पहले व्यक्ति जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। मतलब अगर हम बात करें पुरुषों में तो हरीश चंद्र सिंह रावत, ये पहले भी हैं, पहले व्यक्ति भी हैं, और पुरुषों में भी एकमात्र पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। लेकिन अगर हम महिलाओं में बात करते हैं तो किसने किया? तो बछेंद्री पाल ने। ठीक है, स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध क्या है? औली है। रिवर राफ्टिंग के लिए कोडियाला शिवपुरी जो ऋषिकेश में पड़ता है। साहसिक खेलों के लिए टिहरी झील है। जल क्रीड़ाओं के लिए आसन बैराज है। पाल नौकायन के लिए नैनीताल और नानक सागर है। 2015 में जो 2015 का ट्रैक ऑफ द ईयर मिला था, जो इसको मिला था दयार बग्याल को मिला था। 2016 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसको मिला था? ब्राह्मीताल को मिला था। 17 का द्रोणागिरी पर्वत को मिला था। 18 का नामिक ग्लेशियर को मिला था और 2019 का जखोल देवक्यारा बुग्याल को मिला था। तो इसी के साथ हमारा जो है वो परीक्षा वाणी सीरीज कंप्लीट होती है और 20 के 20 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। सिर्फ इसमें आपको एक क्या बचा है मैं बता देता हूँ। तो जिला सीरीज बची है। क्या बची है? जिला सीरीज। हम इसको अलग से एक सीरीज लेके चलेंगे। अभी तो हमारी हिंदी और मैथ्स के चलेगी, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होती है वो, फिर हम अपनी जिला सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही प्यारी जिला सीरीज बना रखी है दोस्तों। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।